एडगिड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी पाठ 10 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए यथाशक्ति, ऑप्शन बी नीलगाय, ऑप्शन सी नवरत्न, ऑप्शन डी माता पिता। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यथाशक्ति। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए यथाशक्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है सुभाष चंद्र बोस का पत्र किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी केलकर, ऑप्शन सी प्रफुल्ल राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक। उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक। इसके बाद चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को सांत्वना देने का साधन था। ऑप्शन ए व्यायाम, ऑप्शन बी किताबें, ऑप्शन सी भ्रमण, ऑप्शन डी खेल। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी किताबें। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी किताबें। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 दिया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं खून देने का अर्थ है। ऑप्शन ए रक्तदान करना, ऑप्शन बी बलिदान देना, ऑप्शन सी खून का सौदा करना, ऑप्शन डी खून का खराब होना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बलिदान देना। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी बलिदान देना। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र का प्रकार होगा। ऑप्शन ए व्यापारिक पत्र, ऑप्शन बी शासकीय पत्र, ऑप्शन सी अनौपचारिक पत्र, ऑप्शन डी औपचारिक पत्र। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अनौपचारिक पत्र। उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन सी अनौपचारिक पत्र। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नीचे शब्द क्या क्या दिए हैं अलीपुर, केंद्रीय, कारागार, आज़ाद, सिंध फौज, सामाजिक, आज़ाद हिंद फौज, कारीगर, मांडले, सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल बर्मा, सामाजिक जेल चतुर्भुज। चलिए हम यहाँ पर नीचे जो खाली स्थान दिए हैं उनमें इन शब्दों में से सही शब्द को छांट कर लिखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 है सुभाष चंद्र बोस ने केलकर जी को खाली स्थान भरेंगे मांडले सेंट्रल जेल बर्मा से पत्र लिखा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है सुभाष चंद्र बोस ने खाली स्थान भरेंगे आज़ाद हिंद फौज का सुदृढ़ीकरण किया। फिर प्रश्न नंबर 8 दिया है समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर बना शब्द खाली स्थान में क्या हो जाएगा सामाजिक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कारागार शब्द का अर्थ खाली स्थान में लिखेंगे जेल है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है तो 4 भुजाओं वाले को क्या कहेंगे खाली स्थान में भरेंगे चतुर्भुज कहेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 11वें नंबर प्रश्न है हमारा। तो 11वें नंबर में पूछा है आपको अपने पिता को पत्र लिखना है, पत्र का आरंभ आप किस प्रकार करेंगे। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे शुरुआत करना है कैसे करना है पत्र में लिखते समय यहाँ पर लिखेंगे आपका पता जिस जगह आप रहते हैं, फिर यहाँ पर आपका जिला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस तरफ से लिखेंगे पूजनीय पिताजी और यहाँ पर सादर प्रणाम। ये यहाँ पर हमारी शुरुआत हमें इस तरीके से करना है। चलिए इसमें शुरुआत करना ही पूछा गया था, पूरा पत्र लिखने के लिए नहीं बोला गया था। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे प्रश्न 12 है
सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो उत्तर में हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस के नारे कौन कौन से थे? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी के नारे थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था? तो उत्तर में लिखेंगे गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में किया था। अगला है प्रश्न 14, हर्षित शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा है, इत प्रत्यय वाले दो शब्द लिखिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? एक नंबर पर लिखेंगे शुद्ध धन इति बराबर शुद्धित। दूसरा लिखेंगे साक्षात्कार धन इत बराबर साक्षात्कारिक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लघुत्तरी प्रश्न आ चुके हैं। अब लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न 15 दिया है, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था? तो उत्तर में लिखेंगे मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी था क्योंकि वहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म और आर्द्र थी और धूल भरी हवाएं तथा मौसम की कठोरताएं शारीरिक असुविधा और मानसिक तनाव पैदा करती थीं। अगला है प्रश्न नंबर 16, तिलक के किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए? तो उत्तर में हम लिखेंगे तिलक के धैर्य, साहस और कठिन परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं को सहन करने की क्षमता के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में स्थान मिलना चाहिए। अगला प्रश्न 17 है। 17वें प्रश्न में पूछा है, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? सुभाष चंद्र बोस ने पाया कि नौजवानों की पीड़ा आधुनिक कठिनाइयों की होती है, जबकि तिलक की पीड़ा उस समय के कठोर कारावास और शारीरिक की यातनाओं की थी। शारीरिक यहाँ पर ये शारीरिक यातनाओं की थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, लोकमान्य तिलक के जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में कठिन परिस्थितियों में समय बिताया। वे अकेले और बिना साथी के रहे। उनकी एकमात्र सांत्वना किताबें थीं। उन्होंने वहीं गीता भाष्य जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। इसके बाद अगला है आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 दिया है, यदि आपको कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे? तो चलिए ये हमें अपने हिसाब से लिखना है। ये हमारे ऊपर पूछा हुआ प्रश्न है। तो उत्तर में हम लिखेंगे यदि मुझे एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो मैं उसे समय का उपयोग आत्म मूल्यांकन, नई किताबें पढ़ने और लेखन में करूँगा। मैं ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। इस समय को आत्मविकास और नए कौशल सीखने के अवसर के रूप में देखूँगा। चलिए ये हमारा 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपनी बात जुड़वाने के लिए एक पत्र लिखिए। तो चलिए मन की बात में हम क्या जुड़वाना चाहेंगे, उस पर एक प्रधानमंत्री जी के नाम एक लेटर लिखते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे सादर नमस्कार, फिर नीचे से लिखेंगे मैं आपके मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएं। इससे देश का विकास होगा और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। यहाँ पर नीचे लिखेंगे सादर और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। तो चलिए ये हमारा
प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है और साथ में हमारा ये हिंदी का पार्ट 10 भी समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।